अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इलाही मक़सूद मन तोई व रज़ाए तो मोहब्बत मारिफत खुद बदे गमे हयात के साए मुहीत न करना। किसी गरीब को दिल का गरीब न करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला। मुझे गुनाह का मौका नसीब न करना। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, हक़ ताला शानहू का बड़ा एहसान और करम है। सूरत शहर चांद शहीद मस्जिद में होने वाले निकाह की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, अपनी रज़ा नसीब फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है, आम तौर पर निकाह के खुतबे में ये आयत पढ़ी जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। दुआ करें अल्लाह हमें हक़ के तक़वा नसीब फरमा दे। व अंतुम मुस्लिमून,
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरियो मगर इस्लाम के साथ। अल्लाह ताला मौत तक हमें ईमान पर, इस्लाम पर, कलमे पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। तकवे का एक पहलू है अखलाक हसना, तकवे का एक पहलू है अखलाक हसना। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, मिशकात शरीफ की रिवायत है, खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। क्या अच्छे हो? बोलो मोहब्बत से। नहीं, बनाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक कहाँ नज़र आवे? मार्केट में, दुकान में, बस स्टॉप पर, मस्जिद में, हरम में? तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर, चूँकि इमामुल अंबिया है, इमामुल मलाइका है, फ़ख्रे कायनात है, ताजदार मदीना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अखलाक की पहचान की जो जगह बतलाई, लोग हैरान हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे आपके अखलाक कहाँ पता चलेंगे? तो कि खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरत के पास बेहतर हो। कहाँ पर? मस्जिद में जी। अगर मस्जिद बोलते तो अल्लाह का शुक्र है, हम सब देखो कितने बाअखलाक नज़र आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औरत के पास, अपनी औरत के पास। क्यों? इसलिए कि इंसान घर से बाहर निकलता है तो अपने आप को संवार के निकलता है, और सबसे ज्यादा इंसान खुलता है तो कहाँ खुलता है जी? अपने घर में, बीवी के पास। कहाँ खुलता है? इसलिए उलमा लिखते हैं मर्द को औरत जितना जाने कोई न जाने, कोई न जाने। अच्छा, हमारे हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया, दारुल कंठारिया के नायब मोहतमिम साहब, उनके साथ में कई मजलिस में शरीक रहा निकाह की। हजरत जब निकाह पढ़ाते थे तो निकाह पढ़ाने के बाद फरमाते थे, भाई ये जो हमारा दुल्हा तैयार होकर आया है इसको गुजराती में क्या बोलते हैं जी? नवशा। क्या बोलते हैं? कब से लोग पीछे देख रहे थे कि अजू 900 नहीं आए हो, तो वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद। गुजराती में क्या बोलते हैं? नवशा। हजरत फरमाते थे नव के माने नया, न शाह के माने बादशाह। शाह के माने तो क्या बन गए? नया बादशाह। ये मोहम्मद आज की मजलिस में क्या है? नया बादशाह। तो अब उनके निकाह में जो औरत आएगी वो क्या बनेगी जी? पनियारी के काम वाली? नई रानी। क्या बनेगी? नई रानी। हमारे हजरत ये लतीफ़ नसीहत फरमाते थे कि आप जैसे आज निकाह की बरकत से नए बादशाह बन चुके हो, ख्याल करना आने वाली किसी के कलेजे का टुकड़ा है ने बाद में अल्लाह की बंदी है, तो वो तुम्हारे घर में आकर नई रानी बननी चाहिए, पनियारी। अरे बोलो मोहब्बत से, पनियारी। मशाइख लिखते हैं जैसे हम अच्छा कपड़ा पसंद करते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छी गाड़ी पसंद करते हैं, अच्छा घर पसंद करते हैं, जेब में 2-4 रुपये पड़े रहे पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आज से किसके लिए पसंद करनी? आप तो कह दो बीवी के लिए। किसके लिए पसंद करना है? इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाहु अकबर। अब हुजूर का फरमान सुने, इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फ़ख्रे कायनात
ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यग़लिबन करीमन व यग़लिबुहुन्न लईम फ़उहिब्बु अन अकून करीमम मग़लूबा वला उहिब्बु अन अकून लईमन गालिबा। दोनों जहां के सरदार महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो शौहर करीम होते हैं, बाखलाक होते हैं, नरम दिल होते हैं, उन पर औरतें गालिब आ जाती है। और वो शौहर जो बदखुल्क हो, जो डंडे वाले हो, वो औरतों पर गालिब आ जाते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते फ़उहिब्बु अन अकून करीमम मग़लूबा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं पसंद करता हूँ गालिब रहूँ, मैं पसंद करता हूँ मगलूब रहूँ। चाहे मेरी औरतें मुझ पर गालिब हो जाए, लेकिन मैं अपने अखलाक को कभी छोड़ नहीं सकता। इसमें उन लोगों के लिए इबरत है जो यूँ कहते हैं कि औरत आवाज़ क्या करे। नहीं, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बाजी जगह आज भी ये माहौल है कि निकाह की पहली रात में शौहर को दोस्त अहबाब ये तालीम देते हैं कि आज पहला दिन है, पहला मौका है, गालिब आ जाना। किस पर? किसी के कलेजे के टुकड़े पर और अल्लाह की बंदी पर। वल्लाह मैं आपकी मस्जिद में बैठा हूँ, आप इसको दिल के कानों से सुने। कोई बाप कभी भी अपने कलेजे के टुकड़े को किसी के हवाले न करता अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह न किया होता। ये शरीयत का हिस्सा है, निकाह शरीयत का हिस्सा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो माँ बाप अपने कलेजों पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को किसी के हवाले करते, तब तो उसका ख्याल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज भी बाजे जगह तालीम दी जाती है कि पहली रात है, 2-4 थप्पड़ मार देना। भाई क्यों? कहा आज तू गालिब आ गया तो कब्र में जाने तक टेंशन नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जहालत की बात है। किसकी बात है? जहालत की। अल्लाह हमें अपनी औरतों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स था, पराई औरतों को बहुत देखता था और घर की औरत में इंटरेस्ट नहीं था। वो जब देखो उसमें ये खूबी, उसमें ये खूबी, उसमें ये खूबी। अल्लाह की शान है, अल्लाह की लाठी में आवाज़, अरे बोलो मोहब्बत से, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अल्लाह ने इसको बीमार किया और ऐसा बीमार के चारपाई में पड़ा, उठना मुश्किल, पेशाब पाखाना सब चारपाई में। जिस औरत में इंटरेस्ट नहीं था, जिसको देखने तैयार नहीं, वो बेचारी उठा रही है, बिठा रही है, पिला रही है, खिला रही है, गुस्ल दे रही है, पेशाब पाखाना सब धो रही है। कौन? जो घर की थी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो अब उसने कान पकड़े, ऐ अल्लाह
शायद तूने मुझे ये सबक पढ़ाने के लिए चारपाई के हवाले किया है कि जो अपनी वो अपनी है और पराई पराई है। मैं एक और बात कहता हूँ, जो पहले निकाह में होती है, पहले से वो कपड़ा फट जाए तो उसको सीकर चलाने वाली होती है, जिसको हम लोग गुजराती में कहते हैं ठींगरू मारी ने चलवा वारी। गुजराती तो समझ लेते हैं ना, ठींगरू मारी ने चल। और जो दूसरी आती है वो क्या करने आती है, इधर देखो इधर, अय्याशी करने आती है। वो तुम्हारा माल देखकर आती है, तुम्हारी खिदमत के लिए। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। ये इसलिए मशाइख कहते हैं कि अपनी औरत की कदर करो। क्या करो भाई, अपनी औरत की कदर। हकीम अख्तर साहब तो अजीब बात फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं बुढ़ा हो गए, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मैं चंद सालों पहले की बात करता हूँ। हजरत फरमाते बुढ़ा हो गया, खानका में बैठे बैठे, आज तक मेरे पास जितने लोग आए सबका ये तकाजा रहता था, हजरत कोई ऐसी तावीज़ बना दो कि दामाद बेटी को खुश रखे। दामाद किसको खुश रखे? लेकिन हजरत फरमाते अफसोस सद अफसोस, जिंदगी खत्म हो गई। आज तक कोई बाप ऐसा नहीं आया जिसने ये तकादा किया हो कि मेरे लड़के के लिए ऐसी तावीज़ बना दो कि उसकी बहू को खुश रखे। नहीं, सही कहता हूँ गलत कहता हूँ? सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है, बहुत सोचने की। जैसे हमारी बेटी आने वाली भी किसी की क्या है बोलो, बेटी है, किसी की बेटी, किसी के कलेजा का टुकड़ा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत को कितना प्यारा दर्स देते हैं। सुनो, दिल के कानों से सुनो मुसलमानों। वला उहिब्बु अन अकून लईमन गालिबा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं कभी भी ये पसंद नहीं करता कि मैं बदअखलाक बन जाऊं और अपनी औरतों पर गालिब आ जाऊं। उलमा ने लिखा, इन औरतों को नाज नखरे करने का भी हक है। यानी शौहर से कुछ हंसी मजाक। भाई अब औरत अगर अपना दिल बहलाना चाहे तो क्या वो बाजार में जाएगी, है? किसी की दुकान पर जाएगी तो किससे दिल बहलाएगी? अपने शौहर से। किससे दिल बहलाएगी? अपने शौहर से। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने आयशा को देखा। किसको देखा? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने आयशा को कहा, आयशा जब तू मुझसे खुश होती है तो भी मुझे पता चल जाता है, न जब तू मुझसे रूठ जाती है तब भी मुझे पता चल जाता है। कौन रूठता है बोलो? है? उम्मत की माँ और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रूठना ये औरत का हक है कि नहीं? रूठने का मतलब है नाज नखरे। क्या करना? नाज नखरे, नाज नखरे। मैं आपको वो बातें बतला रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर आपने इस पर अमल कर लिया और आज ये सबक लेकर गए कि इंशाअल्लाह कब्र में जाने तक अपनी बीवी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मैं मस्जिद में बैठकर तुम्हें गारंटी देता हूं, एक तो अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर देगा और दुनिया में अल्लाह तुम्हारी ये मदद करेगा कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में और रोज़ी में बरकत डाल देगा। नहीं, आसान है कि नहीं? है, बहुत आसान है। माइशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे पता चल जाता? कहा, आयशा जब तू मुझसे राज़ी होती है तो तेरी ज़बान पर होता है व रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या होता है? व रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। तो मैं समझ जाता हूँ तू खुश है, इसलिए तेरी ज़बान पर क्या आया? मेरा नाम आया। और जब तू नाराज़ होती है तो तेरी ज़बान पर होता है व रब्बी इब्राहिम व रब्बी। तो जब तू इब्राहिम का नाम लेती है मैं समझ जाती हूँ कि आज तू ठिकाने नहीं है, यानी रूठी हुई है। मालूम है औरतों को रूठने का भी क्या है बोलो? अच्छा, बाज मशाइख तो लिखते हैं
कि जो लोग औरतों के नाज नखरे बर्दाश्त कर लेते हैं तो रोजी में बरकत, उम्र में बरकत, ये तो ज़ाहिरी नेमतें। अल्लाह बातिनी नेमतों से भी नवाजते हैं कि बाज़े मर्तबा अल्लाह करामात से नवाज देते हैं। किससे नवाज देते हैं? अब ये शायद हो सकता हम जैसे मौलवियों के लिए काम आ जाए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी नूरी रहमतुल्लाह, खिरकान के रहने वाले थे तो खिरकानी, और मशाइख ने लिखा आप जब वाज फरमाते थे तो ऐसा लगता था जैसे नूर के फव्वारे बह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नूरानी लोग होते हैं तो उनकी बातों में नूर होता है, नूर के फव्वारे बह रहे हैं, तो इस वजह से इनको नूरी कहा गया। नूरी, नूर वाला। खुरासान से उनका एक मुरीद चला बैठो ने कि खिरकान जाता हूं, हजरत से बैठ हो जाऊंगा, इस्लाह हो जाएगी अपनी। कद अफलह मन तज़क्का, कुरान में है कि फलाह पाई उन लोगों ने जिन्होंने अपने कल्ब का तस्किया किया। तो ये तस्किये की नीयत से निकला कि हजरत से बैठ हो जाऊं। जब घर पहुंचा तो हजरत तो घर में थे नहीं। उसने दस्तक दी तो अंदर से तेज तर्रार, कौन है? कहा हजरत है। तो अंदर से आवाज आई, कौन हजरत, कैसा हजरत? लोगों ने हजरत कह कह के सर पे चढ़ा दिया। मक्कार है, मेरे पास रहता, मैं जितना जानती कोई नहीं जानता। अब औरत को हक है कहने का। इतना बड़ा शेख, भाई इतने बड़े शेख को कह रही है तो मेरी आपकी क्या हैसियत है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन औरतों की बात मजलिस में कि औरतें, तुम में कमजोरियां तो है, जैसे दीन की कमजोरी कि पूरा महीना इबादत नहीं कर सकती, और अकल की कमजोरी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने तुम में ऐसी सलाहियतें रखी है कि कितना भी ज़हीन शौहर हो, एक जुमले में तुम उसको मुट्ठी में ले लेती हो। ये औरतों में सलाहियत है। अब उसने अंदर से ऐसी जबान चलाई कि इसने सर पकड़ लिया, या अल्लाह, मैं तो कितना बड़ा शेख तस्वुर करके बैत होने आया और अंदर से ये हाल है। तो आदमी सोचता ना कि बीवी तो मानती नहीं, फिर अपना क्या बनेगा। जैसे आज भी बाज लोगों को बाज मशाइख पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता कि उनका बेटा तो गुनाहों में। अरे भाई, जब नबी का बेटा नबी की नहीं सुना तो औलिया किराम तो बहुत नीचे है। अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला कभी वली के घर शैतान पैदा कर दे तो कभी शैतान के घर वली पैदा कर दे। तौफीक और हिदायत कौन देता है? अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। ये सर पकड़ के रोने बैठा तो मोहल्ले वाले जमा हो गए। अरे भाई क्या हो गया? कहा मैं तो आया था बड़ी अकीदत से, अंदर तो देखो जहर उगल रही। और था पठान तो अपनी जबान में कहता, अच्छा है मेरे शेख का बीबी है, वरना अभी गर्दन उड़ा देता। तो लोगों ने तसल्ली दी, इत्मीनान रख, तेरे शेख वाकई में शेख है, ये बेचारी पहचान नहीं सकी। इसलिए बाज मशाइख ने लिखा कि बहुत करीब रहने वाले 3 लोग कभी महरूम रहते हैं, औलाद, बीवी और खादिम। चूंकि हर वक्त साथ रहते हैं ना, तो कुछ बशरी कमजोरियां खुलती है तो वो कमजोरियों को देखकर बदगुमान हो जाते हैं, तो अल्लाह फैज से महरूम कर देता है, अल्लाह फैज से महरूम कर देता है। और शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो जितना अपने शेख से मोतकिद होता है, अल्लाह उतना ही उसको बातिनी फैज पहुंचाता है। अल्लाहु अकबर। और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हमारे शेख तो है हाजी इमदादुल्लाह साहब, अगर हाजी साहब के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठ जाए, जुनैद बगदादी बैठ जाए, बायजीद बुस्तामी बैठ जाए,
तो हजरत फरमाते हैं कि हमारी पूरी तवज्जो हमारे शेख पर रहेगी कि ये हमारा बाप है, असल है, बाकी सारे चचा है। समझे नहीं समझे? बहुत बारीक बात कह रहा हूं, उलमा समझ रहे हैं। और फिर फरमाते हैं कि बाप का इकराम तो है ही जरूरी, लेकिन चचा का इकराम भी करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर फरमाते हैं अगर इन चचाओं से भी हमें कुछ नफा पहुंच जाए तो हमारा एतकाद तो यही रहेगा कि बाप की बरकत है। किसकी बरकत है? बाप की बरकत है। अल्लाह अल्लाह हमें अपने उलमा, अपने मशाइख का इकराम करने की तौफीक अता फरमाए। जब लोगों ने तसल्ली दी कि फिक्र मत कर, वो बदनसीब है, शेख जंगल में लकड़े लेके आते होंगे, मुलाकात ले ले। तो अब ये जंगल की राह पहुंचा तो क्या देख रहे हैं? शेख नूरी रहमतुल्लाह शेर पर सवार है। किस पर सवार है? अल्लाहु अकबर। और कोड़े की जगह पर जिंदा सांप, कोड़े की जगह पर जिंदा सांप। मुरीदीन साथ में थे, दूर से देखा कि खुरासानी आ रहा है, तो मुरीदीन से फरमाने लगे मेरा मुरीद बेगम की वजह से बागम आ रहा है, बेगम की वजह से बागम आ रहा है। वहां से सुन के आ रहा। जब करीब आया, मुलाकात हुई, कहा हजरत कैसी घर में बिठा के रखी, और पठान था ना, तलाक दे दे, आपके लिए तो कई नेक औरतें लाइन में खड़ी हो जाएगी। तो मौलाना रूम की जबान में जवाब दिया, मौलाना रूम रहमतुल्लाह, वो सुनो कितना प्यारा जवाब है। गर न सब्रम मी कशीदे बारज़न के कशीदे शेर नर बेगार मन। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया अगर मैं उसको बर्दाश्त न करता, क्या फरमाते हैं, अगर मैं उसको बर्दाश्त न करता तो ये शेरे नर मुझे बर्दाश्त न करता। अल्लाह ने ये जो करामत दी है, इस करामत की सबसे बड़ी वजह कौन है? तल्ख मिजाज बीवी, बद अखलाक भी। मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया इसलिए कि कौन राजी हो जाए। और क्या फरमाते हैं, अरे भाई अगर मैं इसको तलाक दे दूंगा तो हजारों घर उजाड़ेगी, वो तो सुधरने वाली नहीं। उसकी जो फितरत है, तबीयत है, यही रहेगी। क्योंकि औरत किससे बनी? तेरी। लेकिन तेरी पसलियां काम आ रही है कि नहीं आ रही? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सीधा करने जाओगे टूट जाएगी, व कसरुहा अत्तलाक, व कसरुहा अत्तलाक। तो आप फरमाते हैं अगर मैं इसको तलाक दे दूं हजारों घर उजाड़ेगी, इससे बेहतर है हजारों घर सलामत रहे, मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या सोचकर? किसकी बंदी है? अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदी। जब ये सोचकर औरतों के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो अल्लाह भी हमारे साथ कैसा सलूक करेगा? बोलो भाई, अच्छा सलूक, अच्छा सलूक। दुआ करें अल्लाह मुझे आपको इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी औरतों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए, और होने वाले निकाह को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। उसी तरह हमारे दारुल कुरान जम्बूसर के माया नाज उस्ताद, बल्कि मेरे उस्ताद के दर्जे में है, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब नदवी, इस वक्त ज़ेरे इलाज है, हस्पताल में है, ऑपरेशन जारी है। आप दुआ करें अल्लाह ताला उनके ऑपरेशन को कामयाब फरमाए, शिफाए कामिला नसीब फरमाए। उम्मत के तमाम बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिला नसीब फरमाए। और हमारे मौलाना लुकमान साहब एक तकाज़ा लेकर मदरसे का आए हैं, आपसे दरख्वास्त है भरपूर उनकी नुसरत करें, ताउन फरमाएं। 25 हो गई पढ़ूं? अच्छा, दोस्तों का तकाजा है कि सलाम के 1-2 मिसरे सुनाए, इसलिए मैंने पूछ लिया कि भाई वक्त हो चुका है। मुस्तफ़ा शान रहम पे बेहद सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे
सलाम उनकी पाकीज़ा सीरत पे बेहद सलाम। जिनको मेराज में हक के कुर्बत मिले, सारे नबियों की जिनको इमामत मिले, और खैरुल उम्मम जिनको उम्मत मिले, और शफाअत की जिनको इजाज़त मिले, उस नबी की नबूवत पे बेहद सलाम। मुस्तफ़ा शान रहमत पे बेहद सलाम। जिनके घर में महीनों, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, मरते दम जिनके घर में दिया तक न था, उनकी दादो देहिश का कहूँ हाल क्या। सिमोज़र अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, कई कई दिन हो जाते थे, कई कई दिन हो जाते थे, चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी, खजूर और पानी पर गुजारा होता। जिनके घर में महीनों, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, मरते दम जिनके घर में दिया तक न था, उनकी दादो देहिश का कहूँ हाल क्या। सिमोज़र के दिए जिसने दरिया कोई महरूम डर से न साइल गया, उस नबी की सखावत, उस नबी की सखावत पे बेहद सलाम। मुस्तफ़ा शान रहमत पे बेहद सलाम। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन लोगों की सुन्नतें बाकी है, सुन्नतें